अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासारिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जतिर रज़विया वज्जूद तक़विया वल नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबति इलाहिया अल काइम बिल हक़ सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। परवरदिगार आलम अपनी पाक किताब कुरान मजीद में इस्लाम की इम्पोर्टेंस, इस्लाम की सच्चाई इस तरह से ऐलान कर रहा है कि बेशक परवरदिगार के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ दीन है कि जो उसने 1,24,000 पैगंबरों के जरिए से बंदों तक भेजा। यही इस्लाम आज 73 फिरकों में बटा हुआ है। लिहाजा अगर हमें सच्चा इस्लाम समझना है तो करबला से समझे। शुक्र है परवरदिगार का और एहसान है हमारे माँ बाप का कि हमने इस्लाम को करबला से सीखा, करबला से समझा। यही वजह है कि आज हमारे पास सही और सच्चा इस्लाम है। यूं तो हमने करबला से बहुत कुछ सीखा। सदाकत हमने करबला से सीखी, सखावत हमने करबला से सीखी, शुजाअत हमने करबला से सीखी, तहारत हमने करबला से सीखी, इबादत हमने करबला से सीखी। मगर आज मैं दो चीजों का तस्करा करने जा रहा हूँ जो हमने करबला से सीखी। एक है मुसावात और दूसरी है नमाज की अहमियत। मुसावात यानी बराबरी, ऊंचा नीचा ना समझना, बराबर समझना। तो आइए देखते हैं कि करबला ने हमें मुसावात यानी बराबरी का दर्स किस तरह से दिया है। जनाबे जॉन का नाम सभी जानते हैं। वो गुलाम थे, उनका रंग गोरा नहीं था, उनका खानदान ऊंचा नहीं था। जब वो इमाम की खिदमत में मरने की इजाजत लेने के लिए आते हैं तो मौला अखलाकी तौर पर जनाबे जॉन को रोकते हैं और इजाजत देने से इनकार करते हैं। तो जनाबे जॉन कहते हैं कि मौला क्या आप मुझे इजाजत इसलिए नहीं दे रहे कि मेरा रंग काला है, मेरा खून बदबूदार है, मेरा खानदान नीचा है, आप नहीं चाहते कि आपका पाको पाकीज़ा खून में मेरा खून मिले। मौला मैं आपसे इजाजत लेकर रहूंगा, मौला मैं आपके कदमों पे जान कुर्बान करके रहूंगा। तो इमाम ये सुनकर तरफ जाते हैं और जॉन को कलेजे से लगाते हैं। कलेजे से लगाने के बाद इजाजत देते हैं। जनाबे जॉन शहीद हो जाते हैं। हमारे 5वें इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा यानी हमारे चौथे इमाम ने फरमाया कि जब मैं करबला में शहीदों को दफन करने के लिए पहुंचा तो जनाबे जॉन के लाशे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जिसकी वजह ये थी कि चूंकि जनाबे जॉन ने ऐसी बात कही थी तो हमारे तीसरे इमाम ने दुआ की थी, परवरदिगार तू जॉन के चेहरे को रोशन कर, तू उसके पसीने को खुशबूदार बना। तो ये पहला रुख था कि जिससे हमने करबला से मुसावात का दर्स सीखा। तो आइए दूसरा रुख देखते हैं। इमाम के जिस जानू अथर पर जनाबे अली अकबर का सर था, इमाम के उसी जानू पर जनाबे हुर के बेटे का भी सर था। इमाम के जिस मासूम जानू पर जनाबे अब्बास का सर था, इमाम के उसी जानू अक़दस पर जनाबे हुर का भी सर था। इस तरह से हम इमाम हमें बता रहे हैं कि हमारी नजर में सभी बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो ये पहली बात थी जो हमने स्पेशली करबला से सीखी। तो आइए दूसरी बात देखते हैं जो कि है नमाज की इम्पोर्टेंस। मेरे जैसा कमसिन बच्चा नमाज की इम्पोर्टेंस क्या बयान करे, मगर चंद जुमलों में आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आशूर का दिन है, जोहर का वक्त होता है। जनाब अबू समामा सईदाबी इमाम के खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, मौला नमाज का वक्त है, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी की आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ूं। तो इमाम ने अपना चेहरा जानिब आसमान उठाया और सूरज की तरफ देखते हैं और इमाम जनाब अबू समामा सईदाबी को दुआ देते हुए कहते हैं, अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे, यकीनन ये नमाज का अव्वल वक्त है। मैं सवाल करता हूँ कि जिस इमाम के बाबा के हाथों की जुल्फिकार को 7 नस्लों का इल्म रहता है, क्या उस इमाम को नमाज के अव्वल वक्त का इल्म नहीं था? यकीनन था, मगर इमाम खामोश थे और जनाब अबू समामा सईदाबी के जरिए कहलवाया कि हम जिन 72 को सिलेक्ट करके करबला में लाए हैं वो नमाज के कितने पाबंद हैं, और वो सिर्फ नमाज के ही नहीं मगर नमाज के टाइम के भी कितने पाबंद हैं। आखिर में 4 मिसरे सुन लीजिए। महशर में क्या कहोगे शाह मशरकैन से,
महशर में क्या कहोगे शाह मशरकैन से, मिलना है अब इब्ने फातह बदरो हुनैन से, मिलना है अब इब्ने फातह बदरो हुनैन से। मजलिस में आइए मगर इसका रखे ख्याल, मजलिस में आइए मगर इसका रखे ख्याल, मस्जिद कहीं करे न शिकायत हुसैन से, मस्जिद कहीं करे न शिकायत हुसैन से। अज़ादारो, इसी नमाज को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपना भरा घर लुटा दिया। ये तो जोहर का वक्त था, मगर जब असर का वक्त आया तो इमाम सजदे परवरदिगार में है, शिम्र खंजर लेकर आगे बढ़ा। हाँ, बेबी जैनब ने जब अपने भाई को घोड़े पर न देखा तो खेमे से बाहर आई और एक ऊंचे मकाम पर आई जिसे हम तिल्ले ज़ैनबिया कहते हैं। वहां से बहन ने अजब मंजर देखा कि भाई के सीने पे कातिल सवार है और भाई को ज़बह कर रहा है। खेमे में कोहराम बरपा हुआ, जमीन करबला में जलजला आया, सूरज को ग्रहण लग गया, सियाह आंधियां चलने लगी, दहन जमीन पर गिर पड़ी, सरे हुसैन जुदा होने लगा, फुरात का पानी उछलने लगा, हुसैन के बच्चे यतीम हो गए, ज़ैनब बिन भाई के हो गई। जिब्राइल ने सदा दी, अला क़ुतिल हुसैन बे अर्ज़े करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे अर्ज़े करबला, अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या रब्बे या रब्बे या रब, परवरदिगार तू हमें करबला वालों के सदके में सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक इनायत कर, हमें नमाज का और नमाज के वक्त का भी पाबंद बनने की तौफीक इनायत कर। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिर अंसार ताबे फरमान शियों में शुमार करना। Hussein